वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सईद इमरान इस्लामाबाद से और मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जनाब बिलाल गयूर साहब। मेरे घर आए आज, मुझसे उन्होंने मिलना था। तो मैंने पिछले दिनों इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ बातें की थी। उनको बड़े एक अदब और तमीज़ के दायरे में रहते हुए कुछ रिक्वेस्ट की थी और कुछ क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने। लेकिन फिर आज मेरी इनसे मुलाकात हुई। पहले फ़ोन पे भी कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ बातों का ज़िक्र किया कि मिर्ज़ा साहब की तरफ से और मिर्ज़ा साहब की एकेडमी की तरफ से इस बात का बड़ा बुरा मनाया गया है कि आप हमारे बड़े एक क्लोज़ सर्कल में हैं, तो आपने ये वीडियोज़ क्यों बनाई हैं। और फिर प्रेशर डाला गया कि वो वीडियोज़ रिमूव करवाई जाए, और चूँकि ये वो वीडियोज़ कुछ लड़कों के चैनल पे थी तो उनसे वो रिमूव करवा दी गई या वो उनको प्राइवेट कर दिया गया ताकि लोग उनको व्यू ना कर सकें। तो ज़ाती तौर पे मैं बहुत इस बात को सुन के मायूस हुआ कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो लोगों को मुताले की तालीम देते हैं और इख्तलाफ की भी तालीम देते हैं और बड़े अदब और एहतराम से इख्तलाफ की बात करते हैं, तो जब उनसे इख्तलाफ किया जाए तो बुरा मनाया जाता है उनकी तरफ से, और ये मुतालबा किया जाता है कि वो वीडियोज़ डिलीट की जाएँ और वो मटीरियल जो है वो ऑनलाइन ना रहने दिया जाए। हालांकि इख्तलाफ जो है वो किसी भी इंसान का बुनियादी हक़ है अदब और तमीज़ के दायरे में रह के। और ख़ुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी यही ज़िक्र करते हैं, स्पेशली जब वो गांधी साहब का एक कॉल जो है वो कोट करते हैं कि ये इल्म का मैदान है, इसमें जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। कोट करते हैं गांधी साहब का कॉल के ये इल्म का मैदान है, इसमें जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि मिर्ज़ा साहब की तरफ से ये बात की गई कि बिलाल गयूर साहब जो है वो इख्तलाफ ना करें और अपने जो इख्तलाफ के हवाले से ये जो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, ये वीडियोज़ उन्होंने जो अपलोड की हैं वो डिलीट करें। उसमें से मैंने एक वीडियो देखी भी थी और उसमें मुझे कोई ऐसी सच कोई काबिल एतराज़ चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं भी ये कह सकूं कि मिर्ज़ा साहब की या उनकी एकेडमी की तरफ से जो डिमांड्स हुई कि वीडियोज़ रिमूव करें, तो वो उस मामले में हक़ बजानिब है। तो मैं बिलाल गयूर भाई साहब से यही क्वेश्चन करूँगा कि बिलाल साहब, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो आप समराइज़ करके कोई बहुत बिल्कुल शॉर्ट जो है वो वीडियोज़ का जो टॉपिक है कि आपने जो डिस्कशन की थी। मैंने तो एक वीडियो देखी है, बाकी 2 भी मैंने नहीं देखी। लोगों ने देखी होंगी, लेकिन फिर एक लोगों के सामने आ जाएगा चूँकि अभी तो वो मौजूद नहीं है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट उसको बयान करें कि आपने उसमें मिर्ज़ा साहब से क्या इख्तलाफ किया, उनसे क्या रिक्वेस्ट की या उनको क्या क्रिटिसाइज़ किया और क्या क्रिटिसाइज़ किया, ताकि लोगों को भी पता चल सके और फिर उस हवाले से आप जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें कि ये जो वीडियोज़ रिमूव करने की डिमांड की गई आपसे, तो वो उस बारे में आपका क्या। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये बात कहने का मौका दिया। देखिए, पिछले दिनों हमने एक चैनल से 3 वीडियोज़ अपलोड की थी कि जिसमें सबसे पहले का टॉपिक ये था कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है। तो उसमें जो मैंने सारी की सारी बात की इंजीनियर साहब से इख्तलाफ के हवाले से, फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक पे वीडियो बनाई जो मिसवाक से रिलेटेड था। फिर थर्ड हमारी वीडियो जो है अपलोड नहीं हुई, जो तलाक़ के इशू से रिलेटेड था। अब जो उसके बाद ये हुआ कि मिर्ज़ा साहब की एकेडमी से, जो हमारी जान पहचान के बंदे, उनकी एकेडमी की इंतज़ामिया से मुझे फ़ोन आया 2 दिन लगातार। तो उस पे उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि हमें वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट करनी चाहिए। हालांकि मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे मतलब कोई लड़ाई का पहलू निकले या कोई तफरकाबाजी हो। वो बड़ी जेन्युइन एतराज़ था कि जो हर मुसलमान का एक राइट है। जैसा कि मौला अली से एक हदीस भी रिवायत आती है कि जिसमें मौला अली फरमाते हैं कि हर मुसलमान के कुरान का फ़ाहिम जो है वो अलग-अलग होगा। हर मुसलमान कुरान से क्या नतीजा अख़ज़ करता है, लाज़मी तो नहीं है कि वो जमहूर से हटे, जमहूर के साथ ही वो रहेगा, लेकिन ज़ाहिर बात है हर एक बंदे के पास जो अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है वल्लज़ीना जहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं और हम उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो वो जो हमने एतराज़ किया, उसके बाद जब उन्होंने हमें ये कहा कि आप अपने वीडियोज़ जो आपने बनाई हैं उनको आप फ़ौरन से पहले डिलीट करें, और कोई रीज़न नहीं बताई। उन्होंने कहा जी बस आपने डिलीट कर देनी।
तो मैंने कहा कि उसमें देखिए, कहते हैं हदीस आपने ठीक पढ़ी सब कुछ, लेकिन आप इख्तलाफ किया तो इख्तलाफ के बाद आपने वीडियोस डिलीट कर देंगी। आप आएँ, आप यहाँ पर अपने एक मजालिस रिकॉर्ड कराएं। इंशाल्लाह हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह हम एक मजलिस रिकॉर्ड करवाएंगे जिनमें से हम उनसे 1 to 1 फेस क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये वैसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट होने के नाते एक बड़ा हेल्दी किस्म का हमने जो है इख्तलाफ किया, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अक्सर मिर्ज़ा साहब एक कौल पढ़ते रहते हैं हज़रत इमाम मालिक का, कि इस साहिब कब्र के अलावा, हज़रत इमाम मालिक इशारा करके फरमा देते हैं कि साहिब कब्र के अलावा हर बंदे की हर बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो यानी कि हर मुसलमान के ईमान का तकाजा ये है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को फाइनल अथॉरिटी माने। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, जब आप इंजीनियर साहब को फॉलो करते हैं, इंजीनियर साहब ने एक दीन में बहुत अच्छा काम है उनका, और उन्होंने किया, और माशाल्लाह अब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उनकी हर बात को मानते हैं। अभी भी जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, वो कोई भी मसला हो तो ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब का क्या मौक़िफ़ है। उसके अंदर जो हमने सबसे पहली वीडियो बनाई, उसमें हमने ये कहा कि इख्तलाफ हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने दूसरा एतराज़ था वो ये था उसी की वीडियो के अंदर, कि नहजुल बलागा का हवाला अक्सर इंजीनियर साहब देते हैं जब भी शिया की अदालत में कोई सुन्नियों का मुकदमा रखते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो शिया की मोतबर किताबें जिनमें उसूल काफ़ी भी है, जिनमें मल्ला याज़रुल फ़क़ीह भी है, तहज़ीबुल अहकाम भी है, उसका मिर्ज़ा साहब हवाला नहीं देते। और फिर एक बात आती है कि उनकी स्टडी नहीं है। यानी कि जब आपने अहले तशय्यो को पूरी तरह स्टडी ही नहीं किया, तो फिर आप उनका सिर्फ नहजुल बलागा से हवाला देते हैं, वो ठीक है, लेकिन बाकी किताबों को भी तो कंसल्ट करना चाहिए। फिर जहाँ तक बात है कि हम ये कह रहे थे कि अपना घर तो साफ़ हो गए, अब उनको अगर अहले तशय्यो को वो मुसलमान समझते हैं, अहले तशय्यो को, तो फिर अहले तशय्यो की बातों को ज़रूर लेके आना चाहिए। जो काबिल एतराज़ बातें हैं उनको भी ज़रूर, और जो पॉजिटिव बातें हैं उनको भी ज़रूर लाना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा इख्तलाफ था वो था मिसवाक से रिलेटेड। मिसवाक से रिलेटेड देखें, इख्तलाफ ये था कि उसके बाद लोगों ने कुछ बड़े कमेंट्स दिए और वो वीडियोस बड़ी जल्दी डिलीट कर दी गई। जिन भाइयों ने वीडियो बनाई और उसके बाद आई थिंक उन्होंने ये देखा कि मिर्ज़ा साहब की एकेडमी से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं और बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए, तो उन्होंने एडवांस डिलीट कर दी। तो मैंने उसमें भी यही कहा, देखें उसमें हमने हदीसें पेश की थी, यही मिर्ज़ा साहब की तालीमात है जो उन्होंने हमें सिखाया। हमने उसमें हदीसें भी पेश की, रेफरेंसेस भी दिए, और काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते रहे, ये भी कहते रहे कि जी उस तरह उस दौर में ऊँटों पर सफ़र होता था, घोड़ों पर होता था, आज के दौर में भी करें। देखिए वो एक सेंसिटिविटी अलग है, लेकिन बात यह है कि हमारा ये एतराज़ था कि हम ये कह रहे थे कि मिर्ज़ा साहब जिस तरह मिसवाक के इशू को हैंडल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि मिसवाक देखें वाजिब के लेवल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में कहा है। बाकी जहाँ तक घोड़े पे सफ़र का ताल्लुक है, ऊँट पे सफ़र का ताल्लुक है, या जितनी ऑप्शनल चीज़ें हैं, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे भी नहीं फरमाया कि जो घोड़े पर सफ़र करेगा वो मतलब वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता कि मिसवाक के बारे में ये कहा कि अगर मुझे उम्मत पे डर ना होता तो मैं मिसवाक उनके ऊपर वाजिब करार देता। अब ये देखें, ये इंटेंसिटी का लेवल कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। बाकी लोग जब उनसे जोड़ते, और मसला ये है कि अब हम ये कहते हैं कि मतलब लोगों ने फिर मिर्ज़ा साहब की राय को फाइनल बना दिया। मिर्ज़ा साहब की जो दावत है वो सबसे आला, उसकी बात ये थी कि उन्होंने जो शख्सियत परस्ती का बुत है उसको तोड़ा। अब वो शख्सियत परस्ती का बुत तोड़ने के बाद जो मसला ये हुआ कि अब जितने फॉलोअर्स मिर्ज़ा साहब के जो सुनते हैं, ठीक है ये तो है कि उनकी मेहनत है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब जो है कि लोग उनको सुन सुन के, जैसा कि अक्सर माहिर नफ्सियात भी ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी शख्स को लगातार सुनते रहें तो आखिरकार ये होता है कि आप एक दिन उस ही की तरह हो जाते हैं। इवन आपके जो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ चली जाती है कि उस बंदे से इख्तलाफ, उसकी हर गलत बात भी आपको ठीक लगती है। तो बात यह है कि मिर्ज़ा साहब का एक स्टेज है, एक दीन के आलिम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको इतनी वैल्यू दें। आप खुद सर्च करें, हालांकि उनकी खुद की भी तालीमात ही हैं। इस्लाम 360 आपके पास है, मकतबत शामिल है, दीगर कुतब आपके पास हैं, इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा है दीन का, और कंपैरेटिव रिलीजन का भी आपके पास है, तो आप स्टडी करें। और उसके बाद जो तलाक़ का इशू था, तलाक़ के इशू में जब इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, हालांकि तलाक़ के इशू में भी हमें बड़ा जेन्युइन एतराज़ था, तो तलाक़ के इशू पे भी इवन वो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई, वो प्रेशर था हमें कि जी आपने करनी नहीं है, तो हमने उसे छोड़ दिया। अब देखें, बात यह है कि जब हम एतराज़ करते हैं, और इंशाअल्लाह हर मुसलमान का ये हक़ है कि वो एतराज़ करे, लेकिन इस एतराज़ का ये मतलब नहीं है अगर आप ऐसे रोकेंगे लोगों को कि यार आपने एतराज़ नहीं करना, आप खुद आएँ। अब देखें आने का मसला, हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, अगर तो उन्होंने हमें परमिट किया, अलाउ किया, वहाँ पे बैठ के देखें। सबसे पहली बात यह है कि वो माशाल्लाह मिर्ज़ा साहब का एक डेकोरम है, एकेडमी में पूरा का पूरा उन्होंने मेंटेन किया है। अब बात यह है कि जब भी आप किसी भी आलिम के पास या किसी भी ऐसे बंदे के पास, स्कॉलर के पास जाएँ, या चलें किसी भी शोबे से रिलेटेड बंदे के पास आप जाएंगे, तो जब वो वहाँ पर बैठा होगा तो आप उस पर जितना मर्जी एतराज़ करें, ज़ाहिर बात है उस वक्त बंदे भी उनके होते हैं और इर्द गिर्द जो अवाम है, ज़ाहिर बात है फॉलोअर्स ही है ना,
उसमें ये तो नहीं है कि मतलब कोई बंदा आए जो सारे इतराज़ वाले बैठे, हाँ इतराज़ करते हैं, लेकिन वो मिर्ज़ा साहब में माशाल्लाह ये क्वालिटी है कि वो बंदे को सेटिस्फाई कर देते हैं। हमारा ये मकसद था कि अगर हम इतराज़ रखते हैं, अब देखें आखिरी में आपसे एक बात करूँगा निकाह के हवाले से। अब देखें एक इशू बड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मजाक में भी हो जाता है और तलाक भी मजाक में हो जाती है। एक रिवायत में ये भी आता है जिसमें मजाक में तलाक होना और मजाक में निकाह होना और गुलाम आज़ाद कराना ये मजाक में भी हो जाता है। अब जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे ये मतलब निजी महफिल के अंदर ये सवाल पूछा कि और देखें अब ये कोई बंदा ये बात करेगा कि आप निजी महफिल की बातें डिस्कस करें, लेकिन देखिए मसला दीनी था। दीन में भी इवन एक तो होता है ना गीबत मन है, लेकिन जब ऐसी चीज़ है जो फ़िकी आपका इख्तलाफ हो, वो तो मुहद्दिसीन में भी ये चीज़ें आती नहीं हैं, वो डिफ़ाइन करते नहीं कोई बंदा। जैसा कि अभी मैं ये करते करते बात किया, देखें मुहद्दिसीन में कुछ ऐसे भी मुहद्दिसीन थे जो एक दूसरे को बड़े टॉप लेवल पे मानते थे, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है दूसरा कोई मुहद्दिस और ऐसे उनको दज्जाल भी कहते थे। इमाम मालिक के दौर में काफ़ी ऐसे लोग थे। अब जब तक बात आई निकाह की, अब देखें निकाह मजाक में भी हो जाता है। तो जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा निकाह मजाक में ये होता है कि वली जो है वो मजाक में किसी को कहे कि मैंने इसको अपनी बेटी दे दी। अब मुझे ये बताएं कि क्या वली ही हर टाइम मजाक करता है? और आजकल का तो जिस तरह का मॉडरेट दौर है, मॉडर्न दौर जा रहा है, तो उसमें तो लड़का लड़की मजाक करते हैं। तो कहते हैं जी उस तरह नहीं हो सकता। फिर यही मसला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अब वो बातिल तो ज़रूर है, वो निकाह का तरीका तो गलत है, लेकिन निकाह तो हो गया। अगर दो लड़का लड़की बैठे हैं, कोई खुतबा पढ़ता है, कोई फार्मल आदमी खुतबा पढ़ता है, कोई मौलाना हजरात नहीं भी होते, खुतबा पढ़ते हैं, हकमैर देते हैं, कोई भी गवाह होते हैं, सर निकाह तो हो गया। निकाह का हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तरीका बातिल है, उस तरह होना नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये था, देखें कि एतराज़ था। अब जब हम कोई बात कहेंगे तो वो उस पर सेटिस्फाई कर देंगे, हम ये कहेंगे ये वाला मसला नंबर देख लें, ये वाला मसला नंबर देखें। देखिए उससे हल नहीं होता। जब अगर किसी बंदे ने कोई जेन्युइन एतराज़ किया, आपने जो सोचा दीन में वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़हरी बात है जब मुहद्दिसीन की आरा आपस में मुख्तलिफ रहीं। जब हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा पढ़ाने लगे अब्दुल्ला बिन अबी का, अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन का, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा, कुर्ते मुबारक का कपड़ा पकड़ लिया। तो हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ने तो मना किया है इन मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे 70 बार इस्तग़फ़ार करूँगा या इससे ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूँगा ताकि अल्लाह ताला इसे बख्श दे। तो फिर वो कुरान में आयत आ गई कि अल्लाह ताला ने मना कर दिया। फिर देखें ग़ज़वा ओहद और ग़ज़वा बदर के अंदर जब कैदी आए, तो हज़रत उमर ने एक राय पेश की कि अली के रिश्तेदार अली के हवाले करें, मेरे हवाले करें और हम इन्हें देख लेंगे और हम इनसे बदला लेते हैं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह इनको माफ़ कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये आयत नाज़िल कर दी कि इस दफ़ा तो आप इन्हें माफ़ कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अब देखें हज़रत अबू बकर की राय को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की राय को प्रेफरेंस दी। इसका ये मतलब है कि देखें वो इतराज़ नहीं था, वो जेन्युइन उन्होंने बात की थी जिस तरह अगर वो ये सोच रहे थे। अल्लाह ताला ने फिर इस तरह के बहुत सारे हदीस में आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि किसी साहबी ने एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा बनु कुरैज़ा की जगह, रास्ते में किन्होंने नमाज़ पढ़ ली और किन्होंने नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्होंने पढ़ी है वो भी ठीक है और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ठीक है। अब एतराज़ हमारा इस बात पे है कि देखें अगर कोई आउट ऑफ द वे जाके सोचता है, तो अगर वो कुफ़र की हद तक नहीं जाता, हराम की हद तक नहीं जाता, तो इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और जितने भी मिर्ज़ा साहब के हम फॉलोअर्स हैं या उनको सुनते हैं या उनके स्टूडेंट हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम मिर्ज़ा साहब की हर बात को मन अन एक्सेप्ट करेंगे। तो सर वो लेवल जो है, जो लेवल दीन के अंदर अल्लाह और अल्लाह का रसूल के, वो लेवल आप मिर्ज़ा साहब के आप किसी बड़े से बड़े वली को भी नहीं दे सकते, किसी बड़े से बड़े साहबी को भी नहीं दे सकते। वो लेवल सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। और होप सो मैं सबसे इस वीडियो के एंड में सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बीइंग अ मुस्लिम, आप इस वीडियोस में बड़े कमेंट आएंगे, लोग बीच में कुछ गलत भी कमेंट करेंगे, कुछ गालियाँ भी देंगे, कुछ अपने बीच में मसले छेड़ देंगे, लेकिन बात आपसे अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें हर बंदा जो भी मुसलमान है, या तो मैं तो ज़रा एक कदम बढ़ के आगे कहूँगा कि इंसान है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने इतना इंटेलेक्ट दिया है, बस मसला ये है कि आपने उसे यूज़ करना है। आप देखें आइंस्टाइन एक गुजरा है, बड़े बड़े बंदे गुजरे, न्यूटन गुजरा है, तो वो तो भी हमारे जैसे इंसान थे ना। उन्होंने अपने माइंड को यूज़ किया, जब अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को यूज़ किया तो इस मकाम पर पहुँच गए कि आज उन्हें दुनिया जानती है। तो इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉलोअर किसी के बद बनिए। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए और इंशाअल्लाह आप अरेबिक सीखें, कुरान पढ़ें। एक लेवल वो आ जाएगा कि जब इंशाअल्लाह आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे
कि आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मिजाज समझ आ जाएगा, तो फिर आपको किसी भी बंदे से गाइड, हाँ सुने ज़रूर, आप इंजीनियर साहब को सुने, मुफ्ती तारिक मसूद को सुने, सबको सुने, लेकिन आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपको इस लेवल तक पहुँचा देगा, आपकी जद्दोजहद जो है वो अल्लाह की राह में खालिस होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। हम ये मैसेज जो है वो इंशाल्लाह मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तक पहुंचा देंगे, और हमारी कोशिश होगी कि वो इस मैसेज को पॉजिटिवली लें और पॉजिटिवली ही इस मैसेज को लेके चलें, और अब आप पे कोई प्रेशर ना डाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।